हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून आप सभी को हमारे पब्लिक किंग ऑलराउंडर चैनल पे। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ वैदिक सभ्यता, जो कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में ऋग्वेद काल 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक पूर्व, और दूसरे में है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 6000 ईसा पूर्व में किया गया था। आर्य समाज सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्सलूडर ने आर्यों का मूल निवास था मध्य एशिया को माना जाता है। मध्य एशिया क्या माना जाता है? आर्यों का समाज। मध्य एशिया को आर्यों का समाज माना जाता है। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाता है। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहता है? वैदिक सभ्यता कहलाता है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य बोलते जो भाषा वो संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में ज्ञान होते हैं। इनके 5 भाग हैं जो कि बांटा गया है। जो पहला है कुलग्राम, दूसरा विश्व, तीसरा जन, चौथा राष्ट्र, पांचवा ग्राम के मुखिया, ग्रामीणी, विश्व का प्रधान, विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ, रुद्रवाड़ी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। अच्छा, सूत रथगत व कौमुदी नामक अधिकार रत्न कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। करीब पूरक, दुर्गपति एवं सपर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकार का होता था। उग्र जो थे वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। उग्रवादी जो थे वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते हैं, जिस प्रकार पुलिस करती है अभी। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधीश का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता है, जो कि ऋग्वेद सबसे प्रथम है। सभ्यता सभा एवं समिति राज्य को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों को संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्षा को ईशान कहा जाता था। स्त्री सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। ऋग्वेद में स्त्रियां जो है कि समिति में भाग ले सकती थी। अच्छा, इसके बाद युद्ध के कबीले का नेतृत्व राजा करता था। जब युद्ध होता था तो राजा सब कुछ देख रेख करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ गायों की खोज। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं दास जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुए। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ये वर्ण थे जो कि पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषयुक्त सूक्त में चतुर्वर्गों का उल्लेख मिलता है, जो कि इसमें मिलता है। इनमें कहा जाता है कि ब्राह्मण को परम रखा जाता था। परम पुरुष पहला के मुख से क्षत्रिय, उनकी भुजाओं के वैश्य, उनकी जांग से एक शूद्र, उसके पैरों के उत्पन्न होते थे। आर्यों का समाज प्रीत प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार का कुल थी। इसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलपिता या कुल्प कहा जाता था। स्त्रियों इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग भी ले सकती थी और लेती भी हैं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद में जो पहला है, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर के विवाह कर सकती थी। स्त्री शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषणा, निषिक्ता, अपला एवं विश्व जैसी द्विदुषी थी स्त्रियों का वर्णन है। मार्ग ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। मार्ग ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता है। प्रजान के लिए वेदांत पढ़ाने वाले अध्यक्ष अध्यापक कहा करते थे, जो कि टीचर भी कहा जा करते थे। आर्यों का मुख्य पेय जल सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। पहला वाश, दूसरा अधिवास और
तीसरा, वशिष्ठ अंदर पहनने वाले कपड़े को निबि कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन जो थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं क्षुद्र क्रीड़ा। आर्य जो मनोरंजन करते थे वह संगीत था पहला, रथ दौड़ कराते थे वो लोग, घुड़दौड़ कराते थे एवं क्षुद्र क्रीड़ा कराते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्य ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन एवं कृषि किया करते थे। महर्षि कणद को भारतीय परमाणु का जनक कहा जाता था। जो भारतीय परमाणुवाद का जनक जो है महर्षि कणद को कहा जाता है। परमाणु का जनक भारतीय जो है महर्षि कणद को कहा जाता है। गायों को अध्ययन न मारे जाने के योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेद में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। कौन? आर्य समाज में, ऋग्वेद में। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, मतलब आर्य जिसको सबसे ज़्यादा मानते थे वो घोड़ा और इंद्र थे। देवता जो थे इंद्र मानते थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा था, जिसे श्याम अयह कहा जाता था, जिसको श्याम अयह भी कहा जाता था। को लोहित अयस भी कहा जाता है। भारतीयों को लोहा का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुई। भारतीयों को 8वीं सदी में लोहा का ज्ञान प्राप्त हुआ था। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को प्रण कहते थे। लेन देन में वस्तु विनियमित प्रणाली प्रचलन थी। और सरल देने व्याज देने वाले को वैकनाट या सुदघोर कहा जाता है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्य की भूमि निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मनुष्य एवं देवता के बीच में जब पूजा करते थे उसको अग्नि कहते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों की सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। सरस्वती जो है सबसे पवित्र नदी है किसमें? ऋग्वेद में। गंगा एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार है। गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख है ऋग्वेद में। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख अधिक बार हुआ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनको मानते थे सिंधु नदी को। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के साथ पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा को राज्याभिषेक के समय राजयूष यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की ब्याज जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ऋग्वेद के जो देवता का देख लेते हैं। ऋग्वेद के देवता संबंधित इंद्र जो थे युद्ध का नेता कहा जाता था एवं वर्षा का देवता भी कहा जाता था। अग्नि जो थे देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यतम स्तर थी। वरुण जो थे पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व में नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कार्य करते थे। आकाश का देवता सबसे प्रचलित था ऋग्वेद में आकाश का। उसके बाद सोम घौ जो था आकाश का देवता प्रचलित था। सोम वनस्पति देवता जो थे, सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। शिवन प्रविपत्तियों को हरने वाले थे। पूषण पशु का देवता, पूषण मतलब पशु का देवता। विष्णु मतलब विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता। मारुति आधुनिक तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को सिर व हल रेखा की सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्ठ और शतमान मुद्रा की इकाई थी। सिक्का के चलने का कोई प्रमाण नहीं था। ऋग्वेद में सिक्का चलने का कोई प्रमाण नहीं था, उसमें सिक्का नहीं चलता था। फिर उसके बाद संख्या दर्शन भारत के सभी दर्शन के सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। इसमें 25 हैं जिसमें प्राकृतिक पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके उपनिषद में यज्ञ की तुलना कुटिनाओं से की गई है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ देवी बनाने लिए अपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई। इसके बाद गायत्री मंत्र व
सवित्र नामक देवता को संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र गायिक मंत्र की रचना की गई। लोगों को आर्य बनाने के लिए किसकी रचना की गई? विश्वामित्र गायिक की रचना की गई। श्री की प्रथम पहल दत्ता श्रीषि के बेटे निमि से शुरू गई, जो कि श्री की प्रथम प्रथा जो चली थी वो निमि से शुरू की गई। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर से प्रथम बार पक्की ईंट की कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंट की प्रयोग किया गया कौशाम्बी नगर में ऋग्वेद में पहली बार। फिर महाकाव्य दो भाग हैं। महाकाव्य के दो भाग हैं, कौन कौन? पहला महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। महाभारत का जो पुराना नाम था वो जय संहिता है। ऋग्वेद में यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? जय संहिता महाभारत सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और जो है ये गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। उसके बाद वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या देवांत सूत्र की रथ बृहदारण्यक ने की थी। इसके बाद दोस्तों आ जाता है अपना महाजनपदों की उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष से 26 जनपद 16 जनपद में बांटा गया। इसकी जानकारी हमें वैद ग्रंथ अंतर निकाय से मिलता है, जो कि इस प्रकार है। इतना है, जैसे कि क्रम दिया हुआ है, महाजनपद दिया हुआ है, राजधानी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ नीचे दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद और नीचे आते हैं, लास्ट में ये हैं जो कि पाकिस्तान के थे। गांधार, तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर, जो कि पाकिस्तान थे। अब दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं जैन धर्म जो है कि एक धर्म है। ये भी जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थक श्री शिवदेव थे, जो कि प्रथम शिवदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थक पसर्वनाथ थे। 23वें जो थे वो पसर्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु राजा अवसेन के पुत्र थे। अच्छा जी, अवसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। जैन धर्म में जो थे ये पशुनाथ जो थे वो 30 वर्ष की उम्र में घर को क्या किए थे? त्याग कर दिए थे। अश्वसेन जो कि इनका क्या था, इनको जो शिक्षा दी गई थी वो था पहला हिंसा न करना, जैन धर्म में हिंसा न करना, और दूसरा है सदा सत्य बोलना जैन धर्म में। इसके बाद चोरी न करना, तीसरा शिक्षा उनको दिए गए थे, तथा संपत्ति न रखना इनको दिया गया था। इसके बाद महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थक हुए। महावीर स्वामी जो थे 24वें अंतिम तीर्थक थे। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। वैशाली जो कि बिहार में पड़ता है। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। यह पुत्र का नाम अनुजा प्रियदर्शन था। इनके सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिछवि राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम जो था यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शन था। महावीर के बचपन का नाम बुद्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? बुद्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। इन्होंने संन्यास जीवन को क्या किया? स्वीकार किया। उसके बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरीमिभक के समीप श्रीजुपलिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। जो जैन धर्म थे इनको संपूर्ण साल वृक्ष के नीचे क्या हुआ? ज्ञान मिला साल वृक्ष के नीचे। इनकी समय में महावीर जिन विजेता आहरण पूजन और निर्गर्थन बंधनहीन कहलाए।
इनके समय में महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमागनी भाषाओं में दिया। महावीर के अनुयायिकों को मूल निग्रंथ कहा जाता है। जो कि महावीर थे, महावीर इनके जो अनुयायी थे, क्या उनको कहा गया? मूलत निग्रंथ कहा गया। महावीर के प्रथम अनुयायी उसके दामाद शामिल जालिम बने। उसके बाद प्रथम जैन निभूड़ी नरेश वाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गढ़हरों में विभाजित किया था। जो कि पहला आर्य सुधर्म अकेला ऐसा ग्रंथ था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा था। मुख्य उपदेश हुआ स्वामी महावीर के विशुड़ी संघ की प्रधान चंदा थी। अब जो है ये प्रथम जैन तीर्थ और उनके प्रतीक। प्रथम जैन तीर्थ है, उनके प्रतीक क्या है? जैन तीर्थ के नाम एवं क्रम जो है प्रतीक चिन्ह। ऋग्वेद प्रथम जो थे इनके शरण था। ऋग्वेद जो हम पढ़े थे इनका शरण था। अजितनाथ जो थे द्वितीय इनके हाथी थे। शंभव जो तृतीय थे इनके घोड़ा था प्रतीक। और संपार्षर्थ जो सप्तम थे, सप्तम 7वें नंबर पे वो स्वास्तिक थे, मतलब कि शारीरिक को शुद्ध और साफ और स्वस्थ रखने के लिए स्वास्तिक थे। उसके बाद शांति जो थे 16वें थे, इनका प्रतीक हिरण था। और उसके बाद अरनाथ जो थे 18वें थे, इनका मीन था चिन्ह प्रतीक। और नामी जो थे 21वें थे, इनका नीलकमल था। और उसके बाद अरिष्ट नेमी जो थे 22वें जो थे इनके संघ था। पसर्व 23वें जो थे इनका सर्प था, सांप था। पशर का महावीर जो 24वें थे, इनका क्या था? सिंह था। इसके बाद जो जैन तीर्थक को शीर्षभेद एवं अरिष्टनेमी को नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अच्छा, अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंध माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य के सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी सबूलभद्र के साथ कहाँ रह गए? वहीं पे रह गए, मगध में ही रुक गए। लेकिन भद्रबाहु के वापस लौटने के बाद, जब भद्रबाहु वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हुआ, मतलब झगड़ा हुआ आपस में, जिसका परिणाम जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर दो भागों में बढ़ गया। एक किसमें बढ़ा था? एक ये पहले बढ़ गया था, एक श्वेतांबर, दूसरा बढ़ गया था दिगंबर। 2 भागों में क्या हुआ? शब्द बांट गया। जो कि सबूलभद्र के शिष्यक थे। जो कि आप देखिए श्वेतांबर जो थे श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। जो कि श्वेतांबर के सभी लोग साधारण कपड़ा पहनते थे एवं भद्रबाहु के शिष्य थे। भद्रबाहु के क्या थे? शिष्य थे। और दिगंबर जो थे नग्न रहने वाले कहलाए। कौन? दिगंबर। जब भद्रबाहु के शिष्य थे और दिगंबर नग्न कहलाए। इसी प्रकार जैन धर्म की संगीतियाँ हैं, जो कि संगीत प्रथम द्वितीय है ईसा 300 ईसा पूर्व 512 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र के जो थे स्थलभुद्र थे। वल्लभी को गुजराती, क्षमा श्रवण जैन धर्म की त्रिरत्न थे। अच्छा देखिए, अब कुछ काम की चीज़। जैन धर्म के त्रिरत्न, पहला जो है समभय दर्शन, सम्यक दर्शन, शाम का जो दिखाता है, शाम के वक्त को सम्यक दर्शन करते हैं। सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसके बाद सम्यक आचरण। इसके बाद त्रिरत्न के अनुशील में निम्न 5 व्रतों का पालन अनिवार्य है, जो कि त्रिरत्न थे। पहला था अहिंसा, दूसरा सत्यवाचन, तीसरा असत्य, चौथा अपरिग्रह एवं 5वां ब्रह्मचार्य रहना, मतलब बिना विवाह के रह जाना। जैन धर्म के 4 वरों, शिक्षा पहला था, दूसरा 3 अन्य, तीसरा चिकित्सा और चौथा आवास।
सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने की मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म जो है, जैन धर्म की ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसी प्रकार जैन धर्म के आत्म की मान्यता है। जैन धर्म में आत्म की मान्यता है। जैन धर्म में आत्म की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद के विश्वास रखते थे। अच्छा, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम यादवाद व अनेकवांत जैन धर्म हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार का सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। सांख्य दर्शन जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जो कि उदयन वंदराजा और चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश खरवेल राष्ट्रकूट राजा और मोघवर्ष चंदल शासक मैसूर के राजा वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया, जो कि गोमतेश्वर की प्रतिमा कार्योत्सर्ग मुद्रा है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा व अपने चारों ओर के वातावरण में अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी से घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है। यह एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। बनाई गई है। इसके बाद खजूरों में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया। मौर्य तत्व युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। जैन तीर्थक को जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 448 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगिरी में हो गई। मल्ल राजा शिवप्रीत काल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ। यहाँ तक आपको खत्म हो गया जैन धर्म। इसके बाद आपका जाता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इनकी एशिया का ज्योति पूज्य लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलपुट के लुम्बिनी नामक स्थान पे, जो कि नेपाल में पड़ता है। इनके पिता शुद्धोधन सरवरगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन ही बाद हो गई। इनका पालन लालन सौतेली माँ की थी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम, जो कि बौद्ध धर्म के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया गया। इसके एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलपुट की सैर पर निकले तो उनके निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः रखा गया। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार, तीसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव एवं चौथा जो था एक सन्यासी। सांसारिक समस्या के